बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 1.6 उसका फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट ये हम सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। सोल्यूशन इन मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 2x माइनस 2y फिर माइनस 5x माइनस 2y, मैट्रिक्स का साइन हम लिखेंगे और इसके बाद 4 और माइनस 10। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए 2x, x का कोएफिशिएंट 2 यहाँ पे लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे सिर्फ कोएफिशिएंट, और y का कोएफिशिएंट -2 गैप दे के लिखेंगे, -5x -5 और -2y में -2 लिखेंगे और इसके बाद ऊपर x और ये y हमेशा इसी तरह लिखा जाएगा। 4 और -10। अब देखते हैं कौन कौन सी ये वैल्यूज़ हैं। ए पहली वैल्यू जो है ए एक्स इज इक्वल टू बी, 2 -2 -5 और -2, एक्स और वाई, और बी 4 और -10। अब इसके बाद हम ए एक्स और ए वाई ये मालूम करते हैं। ये क्रैमर रूल में ये हम मालूम करते हैं ए एक्स और ए वाई। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये मालूम नहीं करते। अब हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू मालूम करते हैं। ए एक्स के फर्स्ट कॉलम में बी और यही वैल्यू यानी बी की वैल्यू जो है ये सेकंड ए वाई के सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे। अब ए एक्स का जो सेकंड कॉलम है इसमें हम ए का सेकंड कॉलम हम लिखेंगे -2 और ये -2। ये 2/2 का मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब ए वाई का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें ए का फर्स्ट कॉलम हम लिख देंगे 2 और -5। ये ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली। बाकी मेथड वही है, सिर्फ यहाँ हमने ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है और इसके बाद हमने ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए 2 -2 -5 और -2 का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन्स हम डालते हैं। अब डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस साइन के साथ -5 और -2 जो कि नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -4 माइनस और -3 माइनस की वैल्यूज़ हैं तो इसका साइन माइनस आएगा।
अगर 4 माइनस की वैल्यूज़ होती तो फिर पॉजिटिव में आना था, अगर 2 की होती तो फिर पॉजिटिव आना था। तीन वैल्यूज़, तीन अलामतें, तीन साइन जो हैं वो नेगेटिव के हैं, नेगेटिव साइन आएगा। -5 2s are 10। अब इसका आंसर हमारा ए के डिटर्मिनेंट का -4 और -10 माइनस माइनस प्लस -14। अब इसके बाद नेक्स्ट हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, स्ट्रेट लाइंस डालेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास ए एक्स है 4 - 2 और -10 और -2। फोर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह कि हमने ए का लिया था, और 4 और -2 को मल्टीप्लाई -10 और -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस साइन 10 2s are 20। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8 और -20 -28। ए का डिटर्मिनेंट आ गया -14 है और ए एक्स का -28 है। -28। अब हम ए वाई का मालूम करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस और ए वाई ये हमारे पास है 2 और 4 और -5 -10। 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10s are 20 माइनस माइनस प्लस 5 2s are 20 और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट ये फाइंड हो चुका है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारा -28 है और ए का डिटर्मिनेंट ये -14 है। माइनस का माइनस साइन कट गया, 14 2s are 28। एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद वाई की वैल्यू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू हमारे पास ये 0 है, 0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट -14 और हमारे पास 0 ओवर -14 0। एक्स हमारा 2 और वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब 8th पार्ट हम सॉल्व करेंगे। 3x - 4y इज इक्वल टू 4x + 2y इज इक्वल टू 8। इसको भी क्रैमर रूल से हमने करना है, वही तरीका है, वही स्टेप्स हैं।
इन मैट्रिक्स फॉर्म। कॉलमों की शक्ल में लिखने से कॉलमों की सूरत क्या है? 3x - 4y x + 2y। बहुत इजी मेथड है ये। अब इसके बाद 3x 3x का कोएफ़िशिएंट ये लिखा और -4y, इसमें y का कोएफ़िशिएंट -4 और x का कोएफ़िशिएंट 1 और y का 2। x और y = 4 और ये 8। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे। a की वैल्यू 3 -4 1 और 2। x और y और ये b हमारा 4 और 8। अब ax और ay की वैल्यूज़ ax और इसके बाद ay। ax में फर्स्ट कॉलम में b की वैल्यू लिखेंगे 4 और 8 ax के फर्स्ट कॉलम में। अब यही वैल्यू ay के सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे 4 और 8 ये सेकंड कॉलम में। अब ax का जो सेकंड कॉलम है उसमें a का सेकंड कॉलम ये लिखा जाएगा -4 और 2 और ay के फर्स्ट कॉलम में a का फर्स्ट कॉलम 3 और ये 1। ये वैल्यूज़ हमने लिखनी। अब हमने 3 डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं a का और ax और ay का। ये क्रैमर रूल का मेन जो फंक्शन है, मेन स्टेप यही है कि हमने 3 मक्ते या 3 डिटर्मिनेंट मालूम करने होते हैं a का, ax का और ay का। ये इसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट a में स्ट्रेट लाइंस लिखेंगे 3 और -4 और 1 और 2। ये स्ट्रेट लाइंस 3 और 2 -1 और -4 3 2s are 6 माइनस प्लस 1 4s are 4 और ये a का डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद हम ax का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ये स्ट्रेट लाइंस लिखेंगे। ax की वैल्यूज़ हम देखते हैं। ax की वैल्यूज़ ये हैं 4 -4 और ये 8 और ये 2। फोर और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 और
-4। डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई पहले हमने किया, फिर नॉन डायगोनल वैल्यूज़ को 8 और -4, 8 4s are 32, 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस, 8 4s are 32, AX का डिटर्मिनेंट ये 32 प्लस 8 ये 40 हो जाएगा, और ये हमारा 6 + 4 ये 10, ए का डिटर्मिनेंट 10 और AX का 40 आ रहा है। अब हम फाइंड करेंगे AY का डिटर्मिनेंट। AY किधर है, ये है 3 और 4 और 1 और 8। अब 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8s are 24 और 4 1s are 4। ये हमारे पास AY का डिटर्मिनेंट आ गया। 24 में से 4 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 20, ये हमारे पास 20 का आंसर आ गया। अब हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट AX और AY तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हमने X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। X की वैल्यू, ये AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, X = AX का डिटर्मिनेंट ये है 40, ओवर A का डिटर्मिनेंट 10 है, ये 4 और 1 4, इसके बाद AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट ये Y, ये AY की वैल्यू जो डिटर्मिनेंट जो है 20 ओवर A जो है ये 10, 2 और 1 2, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। X = 4 और Y = 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये हम मुकम्मल सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। खुदा हाफिज़।